खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि इमरान खान ने खबरदार किया है कि अगर पैनामा लीक्स पर अपोजिशन के मुतालिबात के मुताबिक कमीशन ना बना तो रायवेंड की जानिब मार्च होगा। कहते हैं जब भी मियां साहब से तहकीकात की बात होती है तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। नवाज शरीफ कई बार अरबों रुपए की करप्शन करके बच गए मगर इस बार नहीं बचेंगे। मियां साहब एहतसाब आपका होगा, लेकिन मियां साहब अब आप नहीं बचेंगे। मियां साहब आपको जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी पनामा लीक्स का नाम लेते हैं रायविंड में तहलका मच जाता है। उम्मीद है कि मियां साहब रायविंड मार्च से पहले ही कमीशन बना देंगे। इमरान खान ने कहा मियां साहब ने माजी में अरबों रुपए की करप्शन की, पनामा लीक्स तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया। नवाज शरीफ का एहतसाब होना बहुत जरूरी है। मियां साहब से जब भी तहकीकात की बात होती है तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। पनामा लीक्स पर नवाज शरीफ ने 2 बार कौम से खिताब किया मगर सच ना बोला। मियां साहब टीवी पर आकर मासूम सी शक्ल बना लेते हैं तो इन पर तरस आ जाता है, मगर वो टैक्स चोर, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और करप्ट हैं। इनके पास वजीर आजम रहने का कोई इखलाकी जवाब नहीं। मियां साहब एक तो ये जमहूरियत आप खतरे में, जब आपका एहतसाब करो, आपकी करप्शन की बात करो, जमहूरियत खतरे में आ जाती है। आपकी इलेक्शन की धांधली की बात करो, जमहूरियत खतरे में आ जाती है। जमहूरियत तो मजबूत होगी जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा आवाम के पास खाने को नहीं और हुकूमत ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो मंसूबे सिर्फ कमीशन खाने के लिए बना रही है। इमरान खान ने कहा कि वजीर आजम के बच्चे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और मियां साहब टस से मस नहीं हो रहे। हसन नवाज ने लंदन में 650 करोड़ का घर बेचा। इमरान खान ने कहा अगर इनका नाम करप्शन में होता तो घर में छुप जाते, मगर नवाज शरीफ जलसे करने जा रहे हैं। वो जहां भी जलसा करें इन्हें नारा गो नवाज गो का ही मिलेगा। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बताओ मेरे पाकिस्तानियों क्यों बनाई जा रही है? क्यों बनाई जा रही है बताए ना। कमीशन कमाने के लिए इनसे पैसा बनता है, पैसा ओवरसीज अकाउंट्स में जाता है, ओवरसीज कंपनीज में जाता है, बड़े बड़े महलों में जाता है। इमरान खान ने कहा वो 26 अप्रैल से सिंध में करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे और अगली इतवार को लाहौर आकर लाहे अमल का ऐलान करेंगे। 26 तारीख से हम सिंध जा रहे हैं, करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करने रहे हैं वहां, और अगले इतवार मैं लाहौर आ रहा हूं। रायविंड नहीं आ रहा, अभी रायविंड नहीं, अभी तो मैं चेरिंग क्रॉस आ रहा हूं। जरा मामला लाहौर के लोगों को गर्म करने के लिए आ रहा हूं। इमरान खान ने कहा हुकूमती टीआरओज को कौम नहीं मानेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकात चाहते हैं। ऑपोजिशन के मुताबिक कमीशन ना बना तो वजीर आजम किसी गलत फहमी में ना रहे। ऐसा ना हुआ तो सारी कौम सड़कों पर आएगी। इमरान खान कहते हैं गरीब आदमी के पैसे से मुल्क चल रहा है ये, मगर मच और दरिंदे मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बाहर भेज देते हैं। पैनामा लीक्स पर इल्जामात की सफाई देने की बजाय हुकूमत ने शौकत खानम अस्पताल जैसे फलाही इदारे पर इल्जामात लगा दिए। अपने खिताब में इमरान खान ने कहा पनामा लीक्स पर इल्जामात का जवाब देने की बजाय हुकूमत ने शौकत खानम अस्पताल पर शर्मनाक इल्जामात लगाए। मियां साहब अपना इलाज करवाने लंदन जाते हैं और निशाना एक ऐसे इदारे को बनाते हैं जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। वो चैलेंज करते हैं हुक्मरान ऐसे अस्पताल का हिसाब करें और साथ साथ अपने पैसे का भी हिसाब दें। उन्होंने कहा पाकिस्तानी एक अजीम कौम जबकि इसके लीडर करप्ट हैं। गरीब के पैसे से मुल्क चल रहा है और मगरमच्छ और दरिंदे मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बाहर भेजते हैं। इमरान खान ने कहा कि 2013 इलेक्शन में धांधली हुई, पार्लियामेंट समेत हर जगह 4 हलके खोलने का मुतालबा किया मगर किसी ने ना सुनी। जब 1 साल इंतजार के बाद धरना दिया तो हलके खुले और तमाम में धांधली साबित हुई। इमरान खान ने कहा उन्होंने क्रिकेट के बाद सियासत में आने का नहीं सोचा था, लेकिन तकलीफ थी। मगरब में जमहूरियत है, भारत पाकिस्तान से आगे है और पाकिस्तान में करप्शन उरूज पर है। इसके बाद सियासत में आने का फैसला किया। उन्होंने कहा वर्ल्ड कप जीतने के बाद तकरीर को अब देखकर शर्मिंदगी होती है।
عمران خان نے کہا سورن سنگھ ایک سچے پاکستانی تھے، ان کی موت پر دکھ ہے۔ انہوں نے کہا 20 سال پہلے 10 افراد کے ساتھ پارٹی بنائی جس کا مقصد ملک کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا تھا، اور اس خواب کی تکمیل اب زیادہ دور نہیں۔ وزیر اطلاعات